अवध ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पटपटगंज विधानसभा में क्या स्थिति है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका। कौन से मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप पटपटगंज में? मेरा तो सबसे जो प्यारा और बड़ा मुद्दा है वो शिक्षा। क्योंकि आज की जो युवाओं की दशा है, जिस तरह से वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया जाए, जिसको मैं आमतौर पर रेंचो मॉडल बोलता हूँ, तो फिर उस देश को शक्तिशाली बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। शिक्षा ही है जो देश और समाज और परिवार की आत्मा है। तो मेरी सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की स्पीच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आम आदमी पार्टी के विधायक उम्मीदवार पटपटगंज से अवध ओझा जी ने पटपटगंज की जनता को लेकर क्या बोला, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। स्पीच बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। एक कथित शीश महल का मॉडल रखा हुआ है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी उस मॉडल को लेकर चुनाव लड़ रही है, आप लोगों पर आरोप लगाते हुए। क्या काट है इसकी? एक हमारे यहाँ कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो अब जब हम कहीं जाते हैं तो हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, हम कहीं जाते हैं पुजारी ग्रंथि योजना की बात करते हैं, हम कहीं जाते हैं अम्बेडकर एक्सेलेंस स्टडीज़ की बात करते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, महिला सम्मान योजना की बात करते हैं। इन बेचारा 20 राज्यों में है, इनके पास कुछ है नहीं बात करने को। तो जब बात करने को है नहीं तो ये उल्टी सीधी बात आपको घुमाएंगे। जैसे जो बच्चा पढ़ा लिखा क्लास में नहीं होता है, वो अक्सर यही कहता है कि पेपर बहुत टफ है और सब फेल हो जाएंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इनकी वो वाली आदत है, ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोगों को भरमाना चाहते हैं। पिछली बार मनीष सिसोदिया को बड़ी मुश्किल हो गई थी यहाँ से चुनाव जीतने में, तो इस बार ऐसा क्या कमाल हो जाएगा अवध ओझा के चेहरे पर कि पिछली बार वाली मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक खेल और राजनीति का सवाल है वो अंतिम तक चलते हैं और वो जनता की मनोभावना पे डिपेंड करते हैं। जनता जो हमारी है, जो हमें चुनती है, उसका मनोभावना जो होता है, जैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मुझे एक बड़े प्रेम और सम्मान भाव से मिल रहे हैं। अरे भैया, मेरा लड़का आपसे पढ़ा है, भैया मैं आपके शोज़ देखता हूँ, मैं तो भैया आपसे गीता पढ़ता हूँ। अब जितने यहाँ बुज़ुर्ग हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बुज़ुर्ग हैं, मतलब जो 70+ है, वो मुझे देखते हैं, मुझसे आके मिलते हैं कि ओझा जी आप गीता बहुत अच्छा पढ़ाते हो। 2 अध्याय मेरे पूरे हो गए, 1 साल का शो हो गया। तो वो जो कनेक्ट हो रहा है मेरा लोगों से, वो मुझे बड़ा आशा और शक्ति दे रहा है कि नहीं, आने वाला समय बड़ा अच्छा होगा। देखिए, आपको भी अब गीता का सहारा लेना पड़ रहा है ना, हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए। कभी हनुमान जी, कभी गीता। धर्म व्यक्ति को महान बनाने की कीमिया का नाम है। कोई किसी का सहारा नहीं लेता। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने लोग अपने आप को धर्मवादी बनते हैं वो मेरे आए। हमारे मित्र जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो आए और हमसे धर्म पे ही चर्चा करें। मेरे लिए धर्म है मानव विकास का साधन, राजनीति का साधन नहीं है। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। तो सीता जी 1 सेकंड के लिए सोने की मृग की तरफ देखी और बेचारी परेशान हो गई। और हनुमान जी का ध्यान कभी राम जी से भटकता ही नहीं, वो भगवान है। तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग आए। और कोई धर्म किसी की पेटेंट नहीं है, धर्म का काम है। भाई सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, वर्धमान जी महावीर बन गए, नरेंद्र विवेकानंद बन गए। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं धर्म को देखता हूँ। वैसे तो हम मूंगफली और यहाँ पर गुड़ से जो बनाई गई चीजें हैं उसकी दुकान पर मौजूद हैं, लेकिन चटपटी बातें आप बहुत करते हैं। अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि वो अगर हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी भी ऑफर करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ये बड़बोलापन नहीं हो गया? नहीं, ऐसा है कि जब आप किसी को किसी के पास जाते हैं, करीब जाते हैं, वो आपको निगलेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको पता ही है कि भाई मैं इनसे प्रयागराज से बीजेपी की टिकट मांग ही रहा था। तो अब जिस आदमी ने मुझे उसके बदले में इतना इज्जत, इतना सम्मान दिया, अपने गले से लगाया, तो अब उसे छोड़ा जा सकता है? ऐसा संभव है? नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब 10 लोग खड़े, एक आदमी आपका हाथ पकड़ ले रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, प्रेम से बिठा रहा है, तो आप उसे छोड़ोगे कभी? आपकी कैसी विचारधारा है जो टिकट नहीं मिलने पर बदल जाती है? नहीं, विचारधारा नहीं, मेरा एक उद्देश्य है शिक्षा। जो मेरे शिक्षा के काम मामले में मेरा सहयोग करेगा, मैं चाहता हूँ इस देश का युवा जो आज सुसाइड कर रहा है, आप ट्विटर पे देखो, आप फेसबुक पे देखो, आप अतुल सुभाष जैसे लोगों को देखो जिनके पास आय का साधन है, परिवार है, पत्नी है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो मर रहे हैं। और ये सब चीज़ें तभी सुधरेंगी जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। तो मेरा सिर्फ और एकमात्र उद्देश्य है कि शिक्षा का विकास। बीजेपी का ये भी कहना है कि इन लोगों ने दीवालों पर वॉल पर रंगाई पुताई करवा दी है, स्कूल नहीं खोले हैं एक भी। देखिए, शिक्षा पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो मैं तो इनसे कहता हूँ ना कि आए बहस हो जाए। हमारा एक लड़का है जयेश, उसका 1 साल का जो टर्नओवर है इस साल का, वो करीब करोड़ रुपए का आसपास है। इंटरप्रेन्योरशिप, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ
कि जो भी हमारे बीजेपी के दोस्त हैं वो ये करें, काम करें। हम लोग काम पे बहस कर लेते हैं, आप ही के चैनल पे आते हैं और आप एंकर बन के बैठो और हम सारे लोग अपने अपने काम, अपना अपना रिपोर्ट कार्ड लेके बैठेंगे और फिर उस पर बहस हो जाएगी। अगर काम इतना किया होता आम आदमी पार्टी ने तो फ्री की योजनाओं का ये जो लगातार एक के बाद एक कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, इनको फ्री उनको फ्री, ये योजना क्यों लानी पड़ी? आपको यूपी के बजट और दिल्ली के बजट में फर्क पता है? एक घाटे में है यूपी वाला और दिल्ली वाला फायदे में है। तो जब आपकी कंपनी फायदे में आती है तो आप अपने एम्प्लॉयज को बोनस देते हो। चुनाव के ठीक पहले बोनस देने के बाद दिवाली आप लोग बता रहे हैं चुनाव को कि उसके ठीक पहले हम बोनस आप अपने लोगों को, अपने परिवार को अपने फायदे का एक हिस्सा दे रहे हो तो वो दिवाली, जब हिस्सा दो तभी दिवाली है। खुशी का कोई दिन होता है? वोट खरीदना नहीं कहते। बिल्कुल नहीं कहते। आप उन्हें हिस्सा दे रहे हो, आप अपनी पब्लिक को अपने उसका सम्मान दे रहे हो, आप उसका इज्जत बढ़ा रहे हो, आप अपने बहनों को आर्थिक सुरक्षा दे रहे हो। वो तो कहने वाले लोग कहेंगे ना, आप किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, आखिरी में चलते चलते किन लाइनों के साथ आप समाप्त करेंगे और गीता का ज्ञान हमारे दर्शकों के लिए क्या है अवध ओझा के पास? मैं बिल्कुल अंतिम में कहना चाहूँगा कि मैं पटपटगंज आया और यहाँ के लोगों का बहुत ही प्रेम और सम्मान मिला। और एक लास्ट लाइन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके विवेक में वृद्धि हो तो सिखों की तरह आप सेवा भाव पैदा कर लो। बस वही एक सोर्स है जिससे विवेक में वृद्धि होती है और यही गीता का सबसे परम ज्ञान है। बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपको ये स्पीच पसंद आई होगी। ऐसे ही धमाकेदार स्पीच और डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार स्पीच के साथ में।